शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग इस उत्सव में बहुत ही उत्साहित होकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। सब दिन घर में दबी रह गई माता बहनें, जो कि और घर में रहने की वजह से ये इतनी जो बीमारी हो रही है माँ बहन को, घर में रहने की वजह से घर में घुटन महसूस, घुटती रहती है, घर से बाहर निकलना नहीं चाहती है, निकलती नहीं है, या फिर घर का दबाव रहता है घर के गार्जियन का कि घर से बाहर ना निकले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी एक समान हैं, एक जैसा मिलकर रहें। और इस होली मिलन समारोह में हर साल हम चाहते हैं बहन रेशमा जी से, रत्ना मिश्रा जी से, अस्मिता जी से कि आप सभी बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं सभी माँ बहन को इकट्ठा करने के लिए और इस होली मिलन समारोह को मनाने के लिए एक जगह इकट्ठे होकर के जब हम लोग कोई उत्सव मनाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सभी रोग मेरा खत्म हो चुका। ये भी एक योग है कि आप सभी एक जगह मिल करके एक जगह रह करके आपने डांस किया, कितनी अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया दी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द से हमारे रचना मिश्रा, क्या नाम है, रचना प्रकाश जी, हाँ, और ये दीदी संगीता दीदी जी, और क्या नाम है आपका, रिंकी जी, वो सभी बहनें जो अभी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड से आप लोगों को संबोधित भी की हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं जैसे बहन जी बताए कि मैं योग शिक्षिका योगी संजू थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं न्यूरोथेरेपिस्ट योगी संजू भी हूँ। वास्तव में योग से ही मेरा नाम इतना प्रचलित हुआ है और वास्तव में मेरा नाम संजू कुमारी है यदि सही पूछिए तो। ये पब्लिक ने हमारे उत्साहित, हमारी प्रतिक्रिया देख करके, हमारे इतने सुंदर कार्य और छवि को देख करके हमें पब्लिक ने ये नाम दिया है योगी संजू दीदी। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सुंदर नाम से नवाजा है। और आप लोगों से एक संदेश देना चाहती हूँ लास्ट में, चाहे लाख कुछ भी कर ले हम, चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन योग के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल अधूरी है। आप जब तक 1 घंटे का समय यदि आप नहीं देते हैं अपने लिए तो आप कभी भी घर के सेवक नहीं बन सकते हैं, कभी भी घर के सही सेवा नहीं कर सकते, कभी परिवार का सेवा आप नहीं कर सकते, कभी आप समाज का सेवा नहीं कर सकते, कभी भी आप देशभक्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए कम से कम 1 घंटा आप योग के लिए निकालिए, योग कीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके। आपके उम्र दराज दिखने लगती है, लगता है जैसे कि आपका बहुत उम्र हो गया। यदि आप शरीर को सही रख सकते हैं तो योग करना बहुत जरूरी है। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो सवारे। जब तक आप तन मन जीवन को नहीं सवारेंगे तब तक आपकी जितनी भी आप प्रतिक्रिया कर रहे, जो भी क्रिया कर रहे, जो भी काम कर रहे हैं, सब आपका बेकार जाएगा। ये बात याद रखिएगा। मैं आप लोग ये कान खोल करके सुन लीजिए कि प्रत्येक दिन आप 1 घंटे का समय योग के लिए जरूर निकालिए। जरूरी नहीं है कि आप मेरे योग साधना केंद्र पर आएँ, हाँ, जो नहीं जानते हैं वो सीखने के लिए मेरे योग साधना केंद्र पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और उतना ही नहीं, यहाँ न्यूरोथेरेपी के द्वारा जिस बीमारी से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं, जैसे सैटिका हो गया, गठिया हो गया, जॉइंट पेन हो गया, थायराइड हो गया, मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गया, इस सारी बीमारियों का सही यहाँ इलाज होता है। ये सूचना आप लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी था। योग और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से यहाँ बहुत ही अच्छा इलाज होता है। तो आप लोग वहाँ पहुँचिए ताकि अपने जीवन को संवार सके। एलोपैथ दवाई खा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उस चीज़ से बचिए। मैं एक अच्छा संदेश यही देना चाहती हूँ कि प्रत्येक दिन आप योग कीजिए, अपने जीवन को संवारिए। जब तक आप अपने जीवन को नहीं संवारिएगा तब तक आप अपने बच्चे को भी नहीं संवार सकते हैं, ना तो अपने रिश्तेदार को संवार सकते हैं, ना समाज को संवार सकते हैं, ना कभी आप देश को संवार सकते हैं। यदि सच्चा देशभक्त बनना है तो आपको योगी बनना पड़ेगा, योग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। धन्यवाद।